कुछ लोगों ने लखनऊ में लेखराज मार्केट कोहना मस्जिद पीर बाबा की मज़ार के पास इससे पहले जो बड़ा मंगल आया था उसमें पंचमुखी की मूर्ति रखी बाकायदा और वहाँ पर त्रिशूल गाड़ा और पूजा की। प्रशासन द्वारा यहाँ पर सिर्फ 70 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली है सिर्फ, और यहाँ पर इस तरह से जो हुआ है मैं इसकी तफ्तीश करूँगी और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें भी जो है क्या नाम है मैं देखूँगी कि क्या कर सकते हैं उनके लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लखनऊ में माहौल खराब करने की कोशिश के तहत मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक महिला की सक्रियता की वजह से दंगाइयों के सारे मंसूबे नाकामयाब हो गए थे। उज़्मा परवीन नाम की महिला ने पहली ही फुर्सत में पुलिस को इस बात की जानकारी दी और लखनऊ पुलिस ने भी उतनी ही सक्रियता के साथ कार्रवाई भी की, जिसके बाद एक बड़ी घटना होने से बच गई है। यानी कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा था वो लखनऊ में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन उस महिला और लखनऊ पुलिस की सक्रियता की वजह से यह घटना नहीं घटी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके देश के कोने कोने में देखा होगा कि किस तरीके से अभी हाल ही में शोभा यात्रा के नाम पर दंगा हुआ था, उपद्रव किया गया था। कोई मस्जिद की मीनार पर चढ़ जाता था, वहां पर भगवा झंडा लहराता था, कोई भगवा झंडा फेंक देता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ कर रहा था, और उसके बाद जब विरोध किया जाता था तो वहां पर हो जाता था उपद्रव। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही साजिश रची गई थी। साजिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि मस्जिद में जाकर किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति रखना एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, वो भी मस्जिद पुरानी हो, और उस मस्जिद में जब मंदिर के देवी देवताओं की पूजा स्थली बनाई जा रही हो, ऐसे में विरोध भी होगा और उससे उपद्रव भी हो सकता था। लेकिन उज़्मा परवीन ने पहली ही फुर्सत में न केवल विरोध जताया बल्कि इसकी शिकायत पुलिस से की थी। कोई हंगामा नहीं किया, पुलिस से शिकायत की। लखनऊ पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आखिरकार एक बड़ी घटना घटने से बच गई है। सबसे पहले उज़्मा परवीन के तमाम हम आपको वीडियोस दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने सक्रियता दिखाई थी। ये पहला ट्वीट है, कोहना मस्जिद पीर बाबा की मज़ार लेखराज मार्केट के पास भगवा झंडा लहराया गया। इस वक्त यहां प्रशासन भी मौजूद है और मैं मौजूद हूं। मस्जिद में केवल 70 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत है। जिन लोगों ने ऐसा किया है और देश की शांति भंग करने का काम किया है, दंगाइयों को सजा दिलाने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जब वो मौके पर पहुंची थी, उस मस्जिद के अंदर का मुआयना किया था और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इसकी शिकायत पुलिस से दर्ज कराई जाएगी। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि मालूम है जब विरोध दर्ज कराया गया, सड़क पर उतरा गया, उसे उपद्रव का नाम देकर कई उपद्रवियों को, मुसलमानों को जेल में ठूसने का काम किया गया है। लेकिन इस बार उज़्मा परवीन ने कानून में पूरी तरह से विश्वास जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी और क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाएंगे। पहले वीडियो देखिए। प्रशासन द्वारा यहाँ पर सिर्फ 70 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली है सिर्फ, और यहाँ पर इस तरह से जो हुआ है मैं इसकी तफ्तीश करूँगी और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें भी जो है क्या नाम है मैं देखूँगी कि क्या कर सकते हैं उनके लिए इंशाल्लाह। और कोशिश ये करें कि ये सब की जो विवादित चीज़ें सामने आ रही हैं ये रुकनी चाहिए और जो ऐसे कर रहे हैं उन्हें सज़ा भी मिले प्रशासन द्वारा और जो भी है। और ये मस्जिद थी यहाँ पर लेखराज मार्केट के पास, कोहना नाम है इसका, और ये छोटी सी मस्जिद है और यहाँ पर भगवा झंडा लहराया गया था और यहाँ पर इस बात की जानकारी मुझे मिली तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सुना आपने, देखा, ये वही मस्जिद है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कोहना मस्जिद है, लखनऊ में लेखराज मार्केट के पास है। इसको लेकर पहले भी 2019 में विवाद होते होते बचा था। जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे उस दौरान भी इस मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई थी। उस समय भी प्रशासन ने इनकी नीयत और नीति दोनों को फेल कर दिया था। लेकिन इस बार उज़्मा परवीन ने साफ कर दिया था, हम कोई विरोध नहीं जताएंगे, कोई विवाद नहीं करेंगे, हमें भरोसा कानून पर, हम कानून के तहत ही कार्रवाई करवाएंगे। दरअसल उन्होंने लिखा है, कोहना मस्जिद पीर बाबा मज़ार लेखराज मार्केट लखनऊ में मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया। जिन आरोपियों और दंगाइयों ने ऐसा किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने देश की शांति भंग करने का प्रयास किया ताकि दोबारा ना हो। टैग भी किया गया था और इसके बाद पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची थी। लेखराज जो चौकी है वहां के चौकी इंचार्ज से शिकायत की गई थी, डीजीपी से शिकायत की गई थी, कमिश्नर से शिकायत की गई थी और पुलिस भी सक्रियता दिखाती हुई नजर आई। जो वहां पर मूर्ति रखी गई थी उसको हटा दिया गया था। इसके बाद एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें उज़्मा परवीन भी नजर आती हैं पुलिस इंचार्ज के साथ। लिखती हैं कि मैं लेखराज लखनऊ चौकी इंचार्ज से मिली, उन्होंने मुझे मस्जिद के मामले को लेकर संतुष्टि दी है
कि अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। यदि अगर मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि वह अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि लखनऊ के जो कोहना मस्जिद है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाए और लखनऊ पुलिस इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करे कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की घटना हुई है या नहीं, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई। यानी उज़्मा परवीन को यह सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद वो वहां पर पहुंची थी, उसका मुआयना भी किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम विवाद नहीं करेंगे, हम कोई भी किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराएंगे। लेकिन पुलिस की ने जो सक्रियता दिखाई उसका असर भी देखने को मिला है। एक और बयान उनका हम आपको सुनवा देते हैं उज़्मा परवीन का। क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी, कैसे उन तक ये जानकारी पहुंची थी और क्या हुआ था, ये पहले आप वीडियो सुन लीजिए और देखिए क्या कहा उज़्मा परवीन ने। कुछ लोगों ने लखनऊ में लेखराज मार्केट कोहना मस्जिद पीर बाबा की मज़ार के पास इससे पहले जो बड़ा मंगल आया था उसमें पंचमुखी की मूर्ति रखी बाकायदा और वहाँ पर त्रिशूल गाड़ा और पूजा की और वहाँ पर लोगों को परेशान भी किया। तो यहाँ पर जब वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, मस्जिद के लोगों को सूचना मिली तो वहाँ पर वो लोग आए और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। तो खैर उनकी शिकायत को दर्ज किया गया और वहाँ पर कमिश्नर DK ठाकुर आए और उन्होंने उस मूर्ति को उखड़वा कर और उसे डाले पर भिजवाया। बार बार इन चीज़ों की घटना क्यों सामने आ रही है, तो इसको संज्ञान में ले पुलिस और उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह की हरकतें करी हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने इससे पहले बड़े मंगल में इस काम को अंजाम दिया था। वहाँ पर मूर्ति रखी थी और वहाँ पर पूजा की थी, क्योंकि वो जगह सिर्फ मस्जिद की है और रहेगी और वहाँ पर नमाज होती है। इस तरह से देश की शांति भंग करने का काम किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जानबूझकर। तो मैं ये चाहती हूँ ये चीज़ें रुकनी चाहिए और देश में शांति भंग करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो उज़्मा परवीन ने सीधे तौर पर बताया है कि उनको सूचना मिली कि लखनऊ की कोहना मस्जिद में कुछ लोगों ने पंचमुखी की मूर्ति रखी है। उसके बाद वहां पर पूजा पाठ की गई। हालांकि वहां के कमिश्नर यानी कि लखनऊ के कमिश्नर DK ठाकुर ने मूर्ति को वहां से हटवा दिया। ये मिल्लत टाइम्स हवाला किसका देता है, उज़्मा परवीन का, कि उज़्मा परवीन ने ये सब कहा है मिल्लत टाइम्स की तरफ से। आपने सुना भी उज़्मा परवीन को। बात ये नहीं है कि सूचना जो मिली उसके आधार पर यही अगर तत्परता खरगोन में दिखा दी जाती, यही तत्परता अगर आप हिम्मतनगर में दिखा दी जाती, वडोदरा में दिखा दी जाती, कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में दिखा दी जाती, यकीन मानिए कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन यह हुआ क्योंकि पुलिस प्रशासन जब जब शिथिल पड़ता है तब तब इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तब तब इसी तरीके से उपद्रवी सर चढ़कर बोलते हैं और उसके बाद जब विरोध किया जाता है तो विवाद होता है और उपद्रव और हिंसा होने लग जाती है। लेकिन लखनऊ पुलिस के साथ साथ उज़्मा परवीन ने भी सक्रियता जो दिखाई इस पूरे मामले को लेकर, अगर वो चुपचाप बैठ जाती, अगर वो इसका विरोध दर्ज नहीं कराती, तो यकीन मानिए जिसकी सूचना इनको मिल रही थी वो सच भी साबित हो सकती थी। क्योंकि पहली बार नहीं है, 2019 में भी कुछ ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई थी जब कहा जाने लगा था कि सत्ता मिले 2 साल भी नहीं हुए और देखिए कोहना मस्जिद पर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हुए झंडा फहराने की कोशिश की जा रही है। उस दौरान भी क्योंकि लगातार लोगों के टारगेट पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो मुसलमानों द्वारा निर्मित हैं, मुगलों द्वारा निर्मित हैं, लेकिन इन सब के इतर अगर देखा जाए तो वो मुसलमानों के प्रतीक चिन्ह भी है। और उन प्रतीक चिन्हों पर ये जो तमाम लोग हैं, हिंदूवादी संगठन, तथा कथित तौर पर जो हिंदूवादी संगठन का मतलब वो नहीं जो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, बल्कि वो जो उपद्रव और दंगा फैलाने का काम करते हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, माहौल खराब करने का काम करते हैं, उनकी नजर ऐसी ही मस्जिद पर होती है। वो मौका ताड़ के बैठते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वहां कुछ ना कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसके बाद शहर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन ये राजधानी है लखनऊ में माहौल बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। मुसलमान भी वहां के पूरी तरह से सक्रिय हैं, वो हालात भी समझते हैं और जज्बात भी समझते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते उज़्मा परवीन हो या फिर आपने किसी और मुसलमान के मुंह से कोई विवाद का सुर नहीं सुना होगा कोहना मस्जिद को लेकर। उन्होंने कानून पर सीधे तौर पर विश्वास जताया है और कानून ने भी सीधे तौर पर, यानी वहां के जो कमिश्नर है DK ठाकुर, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाई कार्रवाई होगी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर वाकई वहां पंचमुखी की मूर्ति रखी गई, पूजा पाठ कर दिया हो, भगवा झंडा लहरा दिया गया हो, ये तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। लेकिन मांग भी एक है, मांग ये है कि जो अज़दुद्दीन ओवैसी ने मांग की और सीख भी दी, उसी को आगे बढ़ाने का काम उज़्मा परवीन ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोहना मस्जिद पर एक CCTV लगा देना चाहिए जिससे साफ हो सके कि कौन है वो लोग, क्या वाकई कोई गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, क्या वाकई वहां पर
इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें पता चल जाएंगी। क्योंकि अभी हाल ही में एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि जिस तरीके से पूरी की पूरी घटना घटती है और उसके बाद मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है कि उन्होंने उपद्रव किया था, अगर आप हाई डेफिनेशन के सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना घट रही हो उसे फेसबुक के माध्यम से लाइव कर देंगे, तो पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया देख पाएगी कि हकीकत क्या है, कौन उपद्रव कर रहा है, कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, कौन पथराव कर रहा था, कौन तलवारें लहरा रहा था, कौन उकसा रहा था, कौन नारेबाजी कर रहा था। तमाम चीजें सामने आ जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़कर उसे दंगाई घोषित कर दिया जाए और उसका घर तोड़ दिया जाए। और वही है तरीका उस्मा परवीन ने भी अख्तियार करने की कोशिश की। उनका कहना है कि कोना मस्जिद पर सीसीटीवी लगना चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।